प्रिय छात्रों, मैं जेपी तिवारी SGMMIC के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक पंक्ति के माध्यम से हिंदुस्तान हमारा हिंद देश के निवासी, हम सबका प्यारा भाषा मात्र एक हिंदी है। छात्रों कभी क्या सोचा या विचार किया कि हिंदी से प्यारी उसकी अपनी प्यारी बिंदी है। इसलिए आज हम सब कुछ बताने तुझे आए यहाँ। हिंदी की आज शान यहाँ आज जिंदी है। हिंदुस्तान हमारा हिंद देश के निवासी, हम सबका प्यारा भाषा एकमात्र हिंदी है। 100% में 40% लोग हिंदी के दीवाने हम हैं, तुम भी बनो। सबका प्यारा हिंदी है और हिंद देश के निवासी, हिंदुस्तान हमारा हम सबका प्यारा भाषा मात्र एक हिंदी है। इस पंक्ति के साथ में मैं हिंदी साहित्य का काल विभाजन बताने का प्रयास करूंगा। आगे हर इच्छा। प्रिय छात्रों, हिंदी साहित्य के काल विभाजन में वैसे अनेक लेखकों का अपना अनेक मत है, लेकिन जो प्रारंभिक जो लेखक जो हमारे शिव सिंह सेंगर और जो हमारे जो है गायसा दातासी जो है, इनका अगर नाम लिया जाए तो उन्होंने हिंदी के काल विभाजन में कोई श्रेय नहीं लिया, कोई प्रयास ही नहीं किया। अगर माना जाए तो हिंदी साहित्य के काल विभाजन में जो कि जॉर्ज ग्रेसन के नाम से विख्यात हैं, और आपने इस काल विभाजन का एक नया नाम दिया जिसका नाम रखा गया चारण काल। वैसे मिश्र बंधुओं का द्विजोपन काल, ऐसे कई ऐसे लेखक हैं जिनका अपना अपना अलग अलग काल विभाजन का श्रेय माना गया, लेकिन चारण काल की जो समय आई वो 700 से 1300 ईस्वी तक है। इसमें जॉर्ज ग्रेसन ने दूसरे स्थान पर 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण देखिए। 15वीं शताब्दी में कई प्रकार के धार्मिक उन्माद थे। लोग उस धर्म के प्रति अपनी अलग अलग परिभाषा प्रस्तुत करते थे। पुनर्जागरण अर्थात रिनेसां, उसको इंग्लिश में रिनेसां कहते हैं। तो रिनेसां काल में जो है वो 15वीं शताब्दी में। और दूसरा जायसी की प्रेम कविता तीसरे नंबर पर, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। और बच्चों 5वें क्रम में मुगल दरबार का नंबर आया जॉर्ज ग्रेसन ने। 6वें क्रम में तुलसीदास और रीतकाल तथा तुलसी के अन्य प्रवृत्ति। बच्चों हम एक बात बताना चाहेंगे, इसमें एक बहुत ही रहस्यमय नाम है। मुगल काल के बाद में जो तुलसीदास, विशेष गौर कीजिए, तुलसीदास के अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रामचरितमानस में जो तुलसीदास का नाम जो दिया गया, जिन्होंने लिखा उसे, वो तुलसी, जरा नाम पर गौर किए। तू माने होता है राम। पूरे मानस में कहीं राम का नाम नहीं लिखा गया। तू कहा गया तुम पूर्ण परमात्मा, तुम पालन करता, तुम ही गरीब निवाज, सृष्टि है तू पालक, तुम ताता, और प्रेम विवश सृष्टि सुखदाता। इसलिए बच्चों तू माने राम, और ला मीन्स क्या होता है? लक्ष्मण, और सी मीन्स सीता, और दास, इन तीनों के दास हनुमान, अर्थात इन चारों के दास
तुलसीदास हैं। तो बच्चों इस काल विभाजन का श्रेय जो जॉर्ज ग्रेसन ने किया, अब आप समझ गए होंगे कि जॉर्ज ग्रेसन कितना महत्वाकांक्षी लेखक थे। और बाद में जो है रीतकाल की जो अनुपम छटा तो निराली ही निराली है, उसमें हमारे पास कोई शब्द ही नहीं कितनी भूल भूल प्रशंसा करें। ऐसे ऐसे घनानंद, ऐसे केशव, ऐसे ऐसे कवि। तुलसी की अन्य प्रवृत्ति और 9वें क्रमांक पर 18वीं शताब्दी अर्थात चरम सीमा पर हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन लगभग पहुंच चुका था। 10वें क्रमांक पर कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, और 11वें क्रम में महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। जब महारानी विक्टोरिया अपने राज सिंहासन पर आरूढ़ हुई, उसमें भी हिंदुस्तान उनके शासन में था। तो ये हिंदी साहित्य का काल विभाजन था। अब इसमें मिश्र बंधुओं ने अपना क्या योगदान दिया? देखिए, मिश्र बंधुओं ने अपनी पुस्तक मिश्र बंध विनोद में एक नया प्रयास किया। मिश्र बंध विनोद में बच्चों मिश्र बंधुओं ने अपने एक नया प्रयास किया, जो कि प्रारंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल और माध्यमिक काल के नाम से जाना जाता है। प्रारंभिक काल जो कि 700 से 1343 ईस्वी तक मिश्र बंध विनोद में बच्चों मिश्र बंध विनोद में जो प्रारंभिक काल और उत्तर प्रारंभिक काल था, माध्यमिक काल बताया गया, वो इस प्रकार है। नंबर 1, प्रारंभिक काल। सात सौ से 1343 ईस्वी तक। दूसरा, उत्तर माध्यमिक काल। अब उत्तर माध्यमिक काल में सबसे नंबर 1 पर है प्रारंभिक काल 700 से 1300 ईस्वी तक, और दूसरा है उत्तर माध्यमिक काल बच्चों
तो उत्तर माध्यमिक काल में 1344 से 1444 तक, 1344 से 1444 तक, जो 1444 तक है, ये उत्तर माध्यमिक काल, और उत्तर माध्यमिक काल के बाद में आपका जो है पूर्व माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल का बच्चों जो है 1445 से 1560 तक। बच्चों प्रारंभिक काल 700 से 1343 विक्रमी तक के। इसके बाद में माध्यमिक काल में पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560 विक्रमी। माध्यमिक काल 1344 से 1444 तक। अब इसमें पूर्ण माध्यमिक काल जो है 1561 से 1680 तक के। और तीसरे नंबर पर आपका जो अलंकृत काल है, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया, बांटा गया। पूर्व अलंकृत काल 1681 से 1790 विक्रमी तक, और उत्तर अलंकृत काल 1791 से 1889 विक्रमी सन तक। पांचवें क्रम में जो परिवर्तन काल है 1890 से 1924 विक्रमी तक के। और बच्चों अंतिम में वर्तमान काल 1926 से और अब तक ये माना जाता है। इसके बाद में अगला टॉपिक अगले दिन। धन्यवाद।